दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि धीरे धीरे जल स्तर जरूर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न बताए जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से दिल्ली के शांतिवन इलाके की सड़कों पर पानी भरा है। लोगों के आने जाने में काफी दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है। अंदाजा भी लगाया जा सकता है किस तरीके से लोग पानी में चलते नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। लगातार पहले बढ़ता हुआ जलस्तर, अब जलस्तर भले ही कम हो रहा हो लेकिन मुश्किलें कम नहीं हो रही है। लोगों के कॉलोनी में आसपास कुछ इस तरीके से पानी भरा हुआ है। शांतिवन की तस्वीरें हैं। बड़ी खबर है, दिल्ली को किसने दरियागंज बनाया। जी हां, एक और दिल्ली बाढ़ से परेशान है। यमुना का पानी दिल्ली में कोहराम मचाए हुए है और दूसरी ओर ऐसे हालात में भी सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली की 8 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर दिल्ली में बरसती आफत की है। इसको लेकर आज भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश का येलो अलर्ट है। दूसरी तस्वीर आईटीओ बैराज की है। सेना के जवानों ने खराब हुए आईएफसी रेगुलेटर को ठीक कर नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा काम किया है और आईटीओ बैराज का 5 में से 1 गेट खुल गया है। तीसरी तस्वीर दिल्ली के उपराज्यपाल की है जो इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे और उन्होंने ऐसे हालात में सियासत नहीं करने की भी अपील की है। चौथी तस्वीर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है जो इस अभियान के दौरान आईटीओ बैराज का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ ही हरियाणा सरकार से इस बैराज का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंपने की मांग करते हुए दिखाई दिए। 5वीं तस्वीर दिल्ली के गोपालपुर गांव के ग्रामीणों की काबिले तारीफ कोशिश की है जिन्होंने गोपालपुर डैम के पास रिसाव को खुद रोकने का काम किया। छठी तस्वीर आईटीओ इलाके की है। वहां सड़क पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और 7वीं तस्वीर दिल्ली के मुकुंदपुर की है। यहां पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई। जो 8वीं तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके की है जहां ड्रोन की मदद से ली गई इन तस्वीरों में बाढ़ के हालात बहुत साफ बयान हो रहे हैं, बहुत साफ देखे समझे जा सकते हैं। बड़ी अपडेट है, लगता है कि दिल्ली वालों की मुसीबत अभी कम होने वाली नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली के कई इलाके पहले ही बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसे में अगर बारिश हुई तो एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। वहीं यमुना के जलस्तर में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। यमुना का जलस्तर सुबह 7 बजे 207.62 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि शुक्रवार को रात 10 बजे यमुना का जलस्तर 208 मीटर से ऊपर था। तो हल्की गिरावट यमुना के जलस्तर में, लेकिन इस बीच में खबर यह है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है बारिश का। एक और बड़ी अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है। एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली के बाद यूपी में भी यमुना का कहर दिखाई दे रहा है। मथुरा में खतरे के निशान के पास यमुना दिखाई दे रही है। खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर दूर रह गई है। आज सुबह यमुना का जलस्तर 165 मीटर 80 सेंटीमीटर जा पहुंचा। अब सिर्फ 20 सेंटीमीटर नीचे रह गया यमुना का जलस्तर। मथुरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 20 सेंटीमीटर दूर है। आयुषी खबर है कि सेना ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है वहां पर। यह कैसे हुआ और इसके बाद वहां पर क्या तस्वीर है, दिखाइए। अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है राजेंद्र, क्योंकि इसका अंदाजा आप मेरे पीछे इन तस्वीरों से लगा सकते हैं जहां पर दूर दूर तक आपको सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, पानी ही पानी। दूर तक जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ पानी भरा हुआ है। यही रास्ता कश्मीरी गेट जाता है, यही रास्ता राजघाट जाता है, यही रास्ता आईटीओ जाता है। मेरे आगे इनकम टैक्स की बिल्डिंग है, मेरे पीछे WHO की बिल्डिंग है और आप हाल देखिए कि कैसे पानी ही पानी यहाँ पर भरा हुआ है। काफी दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक इस पानी को निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप देखिए जो लोग हैं इस वक्त, क्योंकि ऑफिस का टाइम है, लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं और लोगों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरकर अपने ऑफिस जाना पड़ रहा
है। और जिस तरह की स्थिति अभी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, जिस तरीके का पानी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इस पानी को निकालने के लिए अभी जो कोशिश है वो नाकाफी साबित हो रही है। जितनी भी अभी कोशिश की गई है, समय इस पानी को निकालने में लग सकता है, क्योंकि आप देखिए ये सड़क तो पूरी पानी से भरी हुई है, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर मैं नजर डालूं तो वहां पर भी पानी ही पानी भरा हुआ है। बकायदा लोगों को क्या करना पड़ रहा है, बीच में रुककर पैदल ही इस जो ये रास्ता है इससे आगे इस पर बढ़ना पड़ रहा है। आप देखिए कैसे गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है, रुक रुक कर चल रही है। सावन का महीना है, कांवड़िए हैं, आज पवित्र जल चढ़ाने का भी दिन है, और आप सोचिए इस गंदे पानी से होकर उन लोगों को गुजरना पड़ रहा है। यही हाल सिर्फ यहाँ का नहीं है, मेरे आसपास में कॉलोनियां देख रही हूँ, लोग छतों से यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं, मंजर दिखा रहे हैं, और आप सोचिए उन कॉलोनियों का क्या हाल होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को जरूर बोलूंगी कि आप दिखाइए हाल। यहाँ पर सड़क में देखिए कैसे पूरा पानी भरा हुआ है, लोग अपने छतों में खड़े हैं, उनके घरों तक गंदा पानी पहुंच चुका है। लेकिन इतने दिनों के बावजूद दिल्ली का यही हाल है, जगह जगह, न सिर्फ ये इलाका बल्कि हर वो पॉश इलाका इस वक्त आयुषी, और हाथ भी वेव कर रहे हैं वो लोग जो उन घरों में हैं, वो कैमरे को देखकर हाथ भी हिला रहे हैं और ये बता रहे हैं, कम से कम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वहीं से कि क्या स्थिति है उनकी। मदिया, जैतपुर की स्थिति क्या है और क्या फर्क आपको दिखाई दे रहा है आज सुबह और कल के बीच में? जैतपुर की स्थिति अगर मैं बताऊं तो तस्वीरों के जरिए बताना ज्यादा बेहतर लगेगा। सबसे पहले मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन जरा दिखाएं कि ये जैतपुर की वो कॉलोनी है जहां पर इन गलियों में लोग चला करते थे, बच्चे खेला करते थे, लेकिन आज ये सब कुछ पानी पानी है, घर पानी में डूब गए हैं। और ये जो लोग आप इस वक्त देख रहे हैं कि जो पानी से आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको डर था कि उनके घर में चोरी ना हो जाए, इसीलिए जो महिलाएं हैं घर की वो इस तरह से एक कोनी पर खड़ी हुई है। मैं चाहूंगी जरा इन महिलाओं की तस्वीर जो है वो भी दिखाई जाए, किस तरह से महिलाएं खड़ी हुई हैं और जो घर के जेंट्स हैं वो जा रहे हैं आगे, और वो सब लोग ये चेक करके आ रहे हैं कि उनके घर में कहीं चोरी तो नहीं हो गई, ताला तो नहीं टूटा है। क्योंकि एक तरफ तो जिंदगी में ये परेशानी है कि घर में पानी भर गया, बहुत सारा नुकसान हो गया, बच्चों के स्कूल और बाकी जो सामान्य जिंदगी है उस पर बहुत ज्यादा असर हो गया। तो दूसरी तकलीफ, दूसरी परेशानी और कहीं ना कहीं चिंता लोगों को ये सता रही है कि उनके घर में चोरी ना हो गई हो। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, खाने पीने की भी बहुत ज्यादा जाहिर सी बात है, जब आपके इलाके में बाढ़ की स्थिति बन जाएगी तो ये सब परेशानियां लाजमी है। वो परेशानी तो उठा ही रहे हैं, दूसरी चिंता ये है कि घर में चोरी ना हो जाए, सामान ना निकल जाए। तो यहाँ जो महिलाएं उनसे बात करते हैं, ये बताइए, अभी हमने देखा गए थे आपके घर के कुछ लोग देख कर आए, तो क्या कहेंगे, किस तरह की चिंता इस वक्त मन में? पानी बहुत है, कमर से ऊपर पानी घर के अंदर है। हम लोग के घर के जमीन के कागज पत्र, हर चीज, आईडी प्रूफ सब हम लोगों के घर में भीग गए, और सारा सामान जो घर में थे वो सारे भीग के खराब हो चुके। कुछ शरीर के कपड़े लेके हम लोग आए हैं और कुछ भी नहीं, ना पुलिस वाला ना कोई। हम लोग के एक दिन पहले भी बोल देता, अगर पानी आया सुबह 6 बजे भी बोल देता कि हाँ आप लोग अपना जान लेके भागो, तो हम लोग अपना जान बचा के कुछ ये बात जो है वाकई चिंताजनक है। और जहां से भी सामने आ रही है, एक सामान्य सी बात सामने आ रही है कि पहले से नहीं बताया गया, अलर्ट पर नहीं रखा गया, और उसके बाद ये हालात पैदा हो गए। मदिहा, यमुना बाजार चलते हैं दिव्यांकर तिवारी के पास और यमुना बाजार की तस्वीरें उनके माध्यम से देखते हैं। दिव्यांकर, क्या स्थिति है, कल सुबह से इस सुबह तक क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? राजेंद्र, मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, किस तरह से एक गाड़ी वाला अभी अंदर जाने के इस रास्ते, यमुना बाजार चूंकि वो नीचे वाला इलाका है और वहाँ पर जाने की गाड़ी वाले ने कोशिश की, लेकिन गाड़ी देख सकते हैं बीच में बंद हो गई, और गनीमत ये रही कि गाड़ी वहाँ पर गिरी नहीं, देख सकते हैं वापस फिर से वो ला रहा है। ये रास्ते की बात करें तो राजघाट, ITO, नोएडा, आश्रम, गांधीनगर और दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर ये रास्ता जाता है। चूंकि मेरी बाईं ओर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर यमुना बाजार का जो ये पूरा इलाका है, अभी भी चूंकि इसका निचला स्तर है, भले ही यमुना का जल स्तर भले ही कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी पानी जो भरा हुआ है वो उसकी स्थिति वैसी की वैसी हुई है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे जो यहाँ पर अमूमन हम देख रहे थे कि गले के बराबर पानी हो गया है, वो अब भले ही घट कर मामूली सा अंतर आया है और थोड़ा सा जो स्तर है उसका नीचे आया, लेकिन बीच में आप देख पाएंगे कि जो दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड हैं वो उसी तरह आधे से ज्यादा जो डूबे हुए वो उस तरह से नजर आएंगे। और अभी फिलहाल स्थिति यही बनी हुई है। लगातार यहाँ पर NDRF की भी कई सारी टीमें तैनात हैं जो ये प्रयास करने में
जुटी हुई, कोई भी इस रास्ते पर यहाँ पर जा ना सके। और इसके अलावा पुलिस की भी टुकड़ी यहाँ पर तैनात है। यहाँ तक आने की अगर बात की जाए तो हमें यहाँ तक आने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। अमूमन देखा जाता है कि 20 से 25 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट का रास्ता, 30 मिनट के समय में हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन चूंकि रास्ता यहाँ पर अलग अलग जो एंट्री पॉइंट है वो बंद किए गए हैं और लोगों को भी काफी ज्यादा समस्याएं हो रही, परेशानी हो रही। यमुना बाजार में जो लोग रह रहे हैं वो भी यही सोच रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब तक उन्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, कब ये जो पानी है वो यहाँ से नीचे होगा और वो आराम से अपने घरों में जा पाएंगे। तो ये बड़ा सवाल सबके मन में होगा कि कब जीवन सामान्य होगा, कब जो सामान्य जीवन है वो पटरी पर लौटेगा और कब इस जल जमाव से लोगों को निजात मिलेगी। स्वाभाविक है। अब हम चलेंगे निधिश्री के पास। ITO बैराज से वो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ी हुई हैं। वहां पर क्या स्थिति है निधि? राजेंद्र, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं ITO बैराज की। दरअसल ये जो आपको अपने सहयोगी से कहूंगी कि जरा कैमरा जूम करके दिखाएं ताकि मैं तमाम जो दर्शक इस वक्त ABP न्यूज़ देख रहे हैं उनको मैं समझा सकूं कि ITO बैराज का एक गेट जब कल देर रात खुला है तो किस तरीके से पानी जो है वो तेजी से बहता जा रहा है। अगर आप तस्वीरें देख सकते हैं कैमरे के जरिए और दर्शक हमारे तमाम देख सकते हैं, दरअसल वो जो गेट है 32 में से 5 गेट जाम पड़े हुए थे, जिसमें से एक गेट देर रात को बल्कि खोल दिया गया है। और यही वजह है कि दिल्ली पर इस वक्त पानी का असर पहले से थोड़ा कम जरूर हुआ है। शनिवार को तमाम जो लोग सुबह उठेंगे तो उनके लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। देखिए, ITO बैराज का वो जो 5 गेट है वो सियासतदानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा मुसीबत की मुख्य वजह इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिल्ट जमा होने की वजह से ये गेट खुल नहीं पा रहा था। दिल्ली सरकार हरियाणा पे इल्जाम लगा रही थी और हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ भी ऐसे उपाय नहीं किए जा रहे थे। नेवी और आर्मी दोनों की मदद से गेट को खोला गया है और बाकायदा हाइड्रा क्रेन के जरिए इस गेट को खोला गया है। चूंकि सिल्ट जमा होने की वजह से लंबे वक्त से ये गेट नहीं खुले हुए थे, तो ये एक राहत की खबर जरूर है कि इस वक्त 5 में से एक गेट खोलने की वजह से जो पानी है जो दिल्ली में जमा हुआ था और जिससे दिल्ली शहर पर असर पड़ रहा था वो अब आगे की तरफ बह सकता है। चलिए, राहत भरी खबर आपने दी है। 4 गेट अभी भी बंद हैं और अगर वो खुलते हैं तो ये राहत और बढ़ेगी दिल्ली वासियों के लिए। पिछले 5 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली की जो तस्वीर हिंदुस्तान ने देखी है वैसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई थी। दिल्ली के बेहद पॉश इलाकों से लेकर ITO और राजघाट तक जल समाधि में लीन दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली मुसीबत में है, लेकिन बाढ़ में डूबे हुए इलाकों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो रही है। दिल्ली वाले बाढ़ में डूबे हुए इलाकों को पिकनिक स्पॉट में बदलने से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं। राजघाट से आई ऐसी तस्वीरें आपदा में वाकई चौंकाने वाली हैं। देखिए आप, बाढ़ को भी पिकनिक स्पॉट बना दिया यहां पर कुछ लोगों ने। ये राजघाट दिल्ली की तस्वीर है। चाट खाते और आइसक्रीम खाते दिखाई दिए लोग। पानी चारों ओर भरा हुआ है और कुछ लोग वहां पर डूबकर चलते हुए भी पानी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग चाट और आइसक्रीम का भी लुत्फ उठा रहे हैं।